शिल्प वर्मा नाम का एक प्रौढ़ वास्तुकार था। उसने अपने बेटे को वास्तुकला की सारी शिक्षा दी। लड़का भी वास्तुकला में प्रवीण हो गया था। तभी उन्हें पड़ोस के एक राज्य के राजा के यहाँ से एक महल तामीर करने के लिए निमंत्रण आया। हालांकि पड़ोसी राज्य के राजा की शिल्प वर्मा के राजा से अनबन भी थी, मगर कहावत है, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। अर्थात राजा केवल अपने देश में तथा विद्वान अपने गुणों के कारण हर स्थान में पूजा जाता है। शिल्प वर्मा था ही ऐसा वास्तुकार। उसकी ख्याति दूर दूर तक थी। उसने अनेक धनाढ़यों की हवेलियां तथा राजाओं के महल अपने देख रेख में बनवाए थे। पिता ने सोचा, वहां तो महल बनता बनाते कई साल लग जाएंगे, क्यों न बेटे का विवाह ही करता चलूं। विवाह के 1-2 साल बाद बेटा भी उसके साथ आ मिलेगा और काम करने में मजा आएगा। वह अपने बेटे के लिए सुयोग्य वधू की तलाश में जुट गया। वह जहाँ भी किसी लड़की को अपने बेटे के लिए देखने जाता, सबसे पहले एक ही सवाल करता, बेटी कहो, दिन कौन से अच्छे होते हैं। एक लड़की ने उत्तर दिया, जी फागुन के, क्योंकि तब न जाड़ा होता है न गर्मी। दूसरी लड़की ने उत्तर दिया, जी गर्मी के, तब आम, खरबूजे, तरबूज जैसे रसीले फल मिलते हैं। तीसरी लड़की ने उत्तर दिया, जी बरसात के, रिमझिम बरसात शीतलता लेकर आती है तथा धरती को हरियाली की ओढ़नी दे जाती है। चौथी ने कहा, शरद ऋतु, तब मेवे पकवान खाने का आनंद आता है। शिल्प वर्मा ने चारों लड़कियों को इस काबिल नहीं समझा कि वे उसके बेटे से विवाह कर सके। यूं चारों अच्छे खाते पीते परिवार की लड़कियां थीं तथा उनके पिता भी अच्छे नामी गिरामी वास्तुकार थे। 5वीं लड़की के पिता तो नामी वास्तुकार थे, मगर उनकी मृत्यु हो चुकी थी। वह लड़की उस वास्तुकार की अकेली संतान थी। उसकी माँ गरीबी में उसका पालन पोषण बड़ी मुश्किल से कर रही थी। उसका नाम था सुगंधा। शिल्प वर्मा ने सुगंधा से पूछा, बेटी कहो, दिन कौन से अच्छे होते हैं। तो उसने उत्तर दिया, जी वे दिन जो बीत गए। शिल्प वर्मा ने पूछा, क्यों। तो उसने उत्तर दिया, जी आने वाले दिनों का क्या पता कैसे निकले, कोई निश्चित तो होता नहीं है। शिल्प वर्मा ने अपने बेटे के लिए उसे चुन लिया। दोनों का विवाह कर शिल्प वर्मा दूसरे राज्य में महल निर्माण हेतु चला गया। लगभग 1.5 वर्ष बाद एक पुत्र होने पर शिल्प वर्मा का पुत्र भी उससे आ मिला। राजा का महल 7वीं मंजिल पर आ पहुंचा था। अभी पूरा ही नहीं हुआ था कि उस महल की प्रशंसा देश विदेश में फैल चली थी। अनेक राजाओं के राजदूत महल पूरा होने पर शिल्प वर्मा को अपने राज्य में राजमहल बनाने हेतु निमंत्रण देने पहुंच रहे थे। राजा क्रूर सिंह, जिसका महल अब शिल्प वर्मा बना रहे थे, सोचने लगा कि शिल्प वर्मा ने जो महल उसका बनाया है, वैसा महल और किसी राजा का नहीं है, और शिल्प वर्मा अगर महल बनाता है तो हो सकता है कि वह उसके महल से भी सुंदर महल बना दे। अतः उसने सोच लिया कि महल पूरा होने पर वह दोनों बाप बेटे को मरवा देगा। इधर शिल्प वर्मा भी गुणी व्यक्ति था। वह राजा की बात को भाप गया। अतः वह 7वीं मंजिल की दीवार बनाता और अगले ही दिन यह कहकर तुड़वा देता, यह तो गलत बनी है। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। आखिरकार राजा ने पूछा, शिल्प वर्मा क्या बात है, महल पूरा क्यों नहीं हो रहा है। तो शिल्प वर्मा ने कहा, महाराज मेरा सूत टूट गया है। सूत वह धागा होता है जिससे वास्तुकार दीवार पर सीधापन तथा लंब नापते हैं। राजा क्रूर सिंह ने कहा, मेरे राज्य में सूत की कोई कमी है क्या। शिल्प वर्मा कहने लगा, नहीं महाराज, साधारण सूत से ठीक प्रकार से काम नहीं हो सकता। मेरे गुरु का दिया हुआ मंत्र सिद्ध सूत मेरे घर पर है। मेरे बेटे को घर जाने दे, वह सूत लेकर आ जाएगा। उसने सोचा था, इस तरह से कम बेटे की जान तो बच जाएगी। मगर क्रूर सिंह ने सोचा कि इसका बेटा भी तो इतना ही बड़ा गुणी है।
उसे छोड़ना उचित नहीं होगा। सो कहा, तुम दोनों को तो महल पूरा किए बिना कहीं जाने नहीं दूंगा। हाँ, अपने आदमी भेजकर मैं सूत तुम्हारे घर से मंगवा देता हूँ। शिल्पवर्मा ने कहा, महाराज, सूत हमारे घर के तहखाने में रखा है तथा उसे या तो मैं या मेरा लड़का या जिसका भवन हम बना रहे हैं वह स्वयं या उसका लड़का ही ला सकता है। दूसरों को तो उसे छूने की भी मनाही है मेरे गुरु की। राजा ने सोचा, वह तो दुश्मनी के कारण शिल्पवर्मा के राजा के राज्य में जा नहीं सकता, क्योंकि वह पहचान लिया जाएगा। अतः उसने अपने इकलौते बेटे को सूत लेने को भेजने का निर्णय ले लिया। राजा क्रूर सिंह का बेटा भेष बदलकर एक मुसाहिब के साथ सूत लेने चल दिया। शिल्पवर्मा ने उसे एक खत दिया था, इसे मेरे बेटे की पत्नी को दे देना, वह तुम्हें एक सूत तक पहुंचा देगी। राजकुमार ने शिल्पवर्मा के घर जाकर उसकी पुत्र वधू को वो पत्र सौंप दिया। खत में लिखा था, हमारा यानी शिल्पवर्मा तथा बेटे का हाल खराब है, तुम्हारे संभालने पर ही कोई उम्मीद है। राजकुमार तुम्हारे पास आ रहा है, उसको सूत देना। शिल्पवर्मा की बहू बहुत समझदार थी, उसने राजकुमार की बड़ी आवभगत की। फिर कहा, राजकुमार जी, आप अस्त्र शस्त्र बाहर रखकर नंगे पांव तहखाने में जाकर पवित्र सूत ले आए। स्त्रियों का वहां जाना वर्जित है। वह उसे लेकर मकान के अंदर चली गई। मुसाहिब बाहर बैठा रहा। जैसे ही राजकुमार तहखाने में उतरा, सुगंधा ने दरवाजा बंद कर ताला लगा दिया तथा बाहर आकर क्रूर सिंह के नाम खत लिखकर मुसाहिब को दे दिया। खत में लिखा था, राजा, तुम्हारा बेटा हमारे कब्जे में है। मेरे ससुर और पति को लौटाने पर ही उसे छोड़ा जाएगा, वरना मैं उसे अपने राजा के हवाले कर दूंगी। मरता क्या न करता, क्रूर सिंह ने शिल्पवर्मा से माफी मांगकर उसे तथा उसके बेटे को उनका मेहनताना देकर इस विनती के साथ विदा किया, वह उसके राजकुमार को सकुशल पहुंचा दे। सुगंधा गरीब की बेटी थी मगर गुणी थी, इसलिए उसने पत्र की बात ठीक से समझकर अपने पति व ससुर की जान बचाई। इसलिए कहा जाता है कि घर परिवार की महिलाओं और लड़कियों को भी पढ़ना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।